23 फरवरी है, पुलिस सप्ताह बिहार में मनाया जा रहा है और भागलपुर में इसको लेकर कई तरह के आयोजन किए गए हैं। कल सीनियर एसपी साहब ने यातायात को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है, फिर आज भी कई कार्यक्रम किए हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में भी निकले हैं पुलिसकर्मी के साथ। सर, क्या क्या चल रहा है? बताना चाहते हैं कि पुलिस मुख्यालय द्वारा हर साल ये 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें हर साल अलग अलग थीम होता है। उसके जो 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में अलग अलग, कभी खेल प्रतियोगिता, कभी बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता, कभी स्वास्थ्य से संबंधित कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कभी ये साइबर से संबंधित। तो इसी के तहत ये 7 दिन का मैंने शेड्यूल यहाँ पे भागलपुर में निकाल दिया है। सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित भी कर दिया गया है कि अलग अलग दिन, कभी खेल प्रतियोगिता, कभी ये स्वास्थ्य से संबंधित कोई जागरूकता का कार्यक्रम, साइबर से संबंधित जागरूकता का कार्यक्रम और यातायात से संबंधित जागरूकता का कार्यक्रम। आज आप देखेंगे कई थानों में इसका चल भी रहा है। और कल मेरे द्वारा यहाँ पे हेडक्वार्टर में ये यातायात से संबंधित था, उसमें कई व्यापारी भी आए थे और अन्य भी सोशल वर्कर। आज सुबह मॉर्निंग वॉक और आज सुबह हम लोगों ने एक 5 किलोमीटर जो है नशे के खिलाफ जो है दौड़ का आयोजन किया था, जिसमें ललमटिया प्रशिक्षण केंद्र से पुलिस केंद्र तक, जिसमें मैं स्वयं, हमारे सिटी एसपी और साथ में एएसपी और हमारे पुलिस अन्य जो पदाधिकारी और पुलिसकर्मी थे, सभी ने प्रतिभाग किया। 5 किलोमीटर दौड़ दौड़ी। जब से पदभार ग्रहण किए हैं, बहुत त्योहार, शिवरात्रि भी था, अभी रमजान का महीना चल रहा है, फिर यहाँ खाटू श्याम का एक निशान यात्रा चलता है। हजारों की संख्या में महिला जेवर पहन के नारायणपुर, नौगछिया, साहिबगंज, देवघर से यहाँ खाटू श्याम में आती है। 26-27 को कार्यक्रम है, भव्य बड़ा कार्यक्रम होता है। इसको लेकर क्या तैयारी रहेगी पुलिस की? होली है, साथ में रमजान का पवित्र महीना है। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने सब जगह जो भी अगर हमारे कोई संवेदनशील जगह है उनको चिन्हित कर लिया गया है और हमारे पास जो पर्याप्त बल है और साथ में मजिस्ट्रेट के साथ साथ हमारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं इनको डिप्यूट किया जाएगा। और सभी हमारे जो संवेदनशील चौक चौराहे हैं जहाँ भी है, तो उसमें हमारे 24 घंटे की गश्ती भी लगातार है, मॉनिटरिंग हम स्वयं कर रहे हैं। हमारे सिटी एसपी साहब भी घूमते रहते हैं और हम लोग हर जगह सजग हैं और हमारे पास पर्याप्त बल की संख्या भी है। और जो भी पर्व त्योहार आएंगे उनको हर संवेदनशील जगहों पे और जो कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उसकी एक शर्तें भी होती हैं, चाहे जुलूस निकालना है, चाहे कोई आयोजन करना है, परमिशन लेना होता है। उस परमिशन में ही बहुत सारी शर्तों में लिखा रहता है। उनके वॉलंटियर्स भी रहेंगे। जो होली पर कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं उसको थाना को जानकारी देना नहीं देना है? हाँ, उसको सभी लोगों को लेकर क्या प्रतिबंध? डीजे प्रतिबंधित है, डीजे पहले से भी बोला गया, डीजे प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि उसमें जैसे अश्लील गाने लोग बजाते हैं या कई आपत्तिजनक गाने बजाते हैं, जिसको लेके कई बार भड़काऊ बातें होती हैं। भड़काऊ गाने से जो है वो सब चीजें जो है मनाही है। उस पर अगर कोई करेगा विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो पुनः सबसे अनुरोध है कि कोई भी डीजे और खास करके आपत्तिजनक या ऐसे कोई अश्लील गाने नहीं बजाए, अन्यथा पुलिस उससे विधि संगत कार्रवाई करेगी। और साथ में हम हर तरीके से अलर्ट है। हमारे जो अभी निरोधात्मक कार्रवाई भी चल रही है, जो 116 के तहत कार्रवाई होती है, हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं। पूर्व में जहाँ कहीं घटनाएं हुई हैं उसको भी चिन्हित कर रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं, बड़ी महिलाएं की संख्या है, महिला भी मिल रही है। फिर ग्रामीण थाना में भी आप जाके जनसंवाद कर रहे हैं, क्या मामला आ रहा है? अरे वो तो देखिए, प्रतिदिन हमारा जो ऑफिस में बैठते हैं और साथ में पुलिस मुख्यालय से भी निर्देशित है 2 दिन जनता दरबार करना है, लेकिन हम लोग प्रतिदिन ऑफिस में बैठते हैं, साथ में फील्ड में भी घूमते हैं, जनसंवाद भी कर रहे हैं। लोगों के अपने अलग अलग समस्या, किसी की जमीन की समस्या, जैसे अभी एक महिला थी, इनका अपना पारिवारिक समस्या थी, तो अलग अलग समस्याएं रहती हैं। मोस्टली ज्यादा जमीन के ही मामले आते हैं और उसमें जो भी हम लोगों का अंचल में बैठक होती है या पुलिस उसमें जो भी अपना विधि संगत सहयोग कर सकती है उसमें आवश्यक कार्रवाई करती है। संदेश दीजिएगा जो लोग होली मना रहे हैं, रमजान का पवित्र महीना, दोनों समुदाय का सबसे यही अनुरोध है और सबको यही संदेश भी है कि शांतिपूर्ण ढंग से हर्षोल्लास के साथ अपने पर्व को आप लोग मनाइए। और कहीं भी कोई अफवाह अगर फैलाता है तो तत्काल थाना को या सीनियर पदाधिकारी को सूचित करें। जो है अगर कोई भी अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जो है आप सभी लोगों को रमजान और साथ में आने वाले होली पर्व की अभी से ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। पुलिस सप्ताह का क्या कार्यक्रम सर होगा? पुलिस सप्ताह का देखिए, अभी कल ही हम लोगों ने लाइन में यहाँ पे जो है एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की है। और उसके बाद फिर हम लोग खेल प्रतियोगिता करेंगे। फिर उसके बाद वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम होगा। साथ में स्वास्थ्य का एक हेल्थ कैंप भी हम लोग जो पुलिस केंद्र में लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे महिला पुलिसकर्मी और साथ में अन्य पुलिसकर्मियों का एक चेकअप भी होगा। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम तय किए गए हैं। हम लोग उसमें लगातार अलग अलग दिन महिलाओं की जो निशान यात्रा निकलेगी, बड़ा ध्वज लेकर निकलती है महिलाएं, उसकी सुरक्षा को लेकर हमारे पास महिलाओं की संख्या भी पुलिस की पर्याप्त है। हम लोग महिला पुलिस को भी उसमें प्रतिनियुक्त करेंगे। और साथ में पहले से हमारा जो रूट तय है तो उस पर अगर कोई संवेदनशील जगह है तो वहाँ पे पर्याप्त संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिससे कोई भी यात्रा जो भी है निकालने जा रहे हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से निकल सके। अब देखिए, सीनियर एसपी भागलपुर है प्रमोद कुमार जी, इन्होंने कहा है कि
पुलिस सप्ताह को लेकर कई बड़े आयोजन ठीक है, अभी भी ऊपर भागलपुर जाने के लिए में आप कराए आइए। जाएंगे अलग अलग, हाँ, मेडिकल को लेकर, पेंटिंग को लेकर, ठीक। और कहा गया है कि खाटू श्याम को लेकर जो महिलाएं निकलती है उनको लेकर भी इसने कहा है। तामिला करना, और साथ में जो है अवैध का जो अवैध नशे का कारोबार है, चाहे अवैध शराब है, चाहे ड्रग्स है, उनके खिलाफ छापामारी करना, और साथ में जो अवैध परिवहन वगैरह होता है तो रोड पे चेकिंग भी करना, साथ में अगर कोई अवैध परिवहन हो रहा है तो उसको चेक करना और उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई करना। तो उसी के आलोक में जो कल इधर 2 दिन का कार्रवाई की गई, तो हमारी टोटल जो गिरफ्तारी रही कुल 107 गिरफ्तारी की गई है, और जिसमें से जो गंभीर कांडों में थी गिरफ्तारी, जैसे लूट, हत्या, इस टाइप के या आर्म्स एक्ट, इसी जैसे मामले थे SC/ST के, तो उसमें 27 गिरफ्तारी की गई है, और अन्य जो शेष हैं तो सामान्य और अन्य मामलों में शराब या वारंट ऐसे मामले हैं जिसमें गिरफ्तारी की गई। और जो बरामदगी की गई है इसमें देसी कट्टा 2 बरामद किया गया, जिंदा कारतूस 1 बरामद किया गया, 2 चाकू बरामद किया गया, ब्राउन शुगर बरामद किया गया 10.45 ग्राम, सिल्वर पेपर जिसपे ये लोग यूज करते थे 6.8 ग्राम बरामद किया गया, सिल्वर पेपर का टुकड़ा जिससे ये लोग यूज करते हैं वो 44 बरामद किया गया, वेट मशीन 2 बरामद किया गया, और मोबाइल 4 बरामद किया गया, नकदी राशि 10,996 रुपये बरामद किए गए, और जो अवैध शराब है, विदेशी शराब 217 लीटर से ज़्यादा बरामद की गई, और साथ में देसी शराब 469 लीटर से ज़्यादा बरामद की गई। और जो वाहनों की जांच हुई इस 2 दिन के दौरान, लगभग 1118 से ज़्यादा वाहनों की जांच की गई, और जो उनसे इसमें फाइन भी किया गया इस दौरान, जिन्होंने अगर यातायात नियमों का पालन नहीं किया या जो भी अन्य ट्रैफिक रूल्स को वायलेशन किया उसके तहत 41,500 रुपये का फाइन भी किया गया। इस तरीके से 2 दिन का हमारा ये समकालीन अभियान काफ़ी सफल रहा, और हम लोग आगे भी ऐसे अभियान चलाते रहेंगे जिससे कि कांडों का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके, अवैध परिवहन और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम लगे, और भागलपुर पुलिस इसके लिए बीच बीच में ऐसे लगातार समकालीन अभियान चलाती रहे। कॉन्फ्रेंस का जो है ये सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में एक अभी इंस्टाग्राम पे वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें एक अपराधी कुछ अपना एक गाना डालते हुए और एक अपना कट्टे के साथ वीडियो अपना डालता है और कुछ कुछ गाना उसमें डालता है, और जैसे सूचना हम लोगों को प्राप्त होती है उसका लिंक मिलता है, थानाध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है, और उस कार्रवाई के दौरान इसको जो अभियुक्त था उसकी जो ID वगैरह थे उससे उसका एड्रेस पता किया जाता है, और कल उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। तो जब इसमें पता चला तो ये वीडियो उसने नवंबर माह का बनाया हुआ था, पिछले साल नवंबर 2025 का, और उसको रिसेंटली डाला था जिसमें वो एक गोली अपने कट्टे में डाल के फायरिंग भी करता था और उसके बाद वो हथियार लहराता है। तो उसी के आलोक में कार्रवाई करते हुए ये अभियुक्त जिसका नाम परदेसी रविदास है, पिता संजय रविदास, मिरहट्टी सुल्तानगंज का रहने वाला, इसके पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक फ़ोन इसका बरामद किया गया जिससे इंस्टा पे इसने जो है ID अपलोड किया था। तो उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि इसका अगर आपराधिक इतिहास होगा तो उसमें भी इसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ज्ञात होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कार्यक्रम हो रहा था नाथनगर क्षेत्र में, और एक देसी कट्टा और जो एक हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। हालांकि 2 घटनाएं हुई थी, दोनों प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। तो एक मामले में उसमें जो हथियार लहराने का था उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और उसी प्राथमिकी के आलोक में जो लगातार हमारा सर्च अभियान चल रहा था, छापेमारी भी इसके अभियुक्त के खिलाफ हम लोग कर रहे थे क्योंकि अभियुक्त ज्ञात था, हम लोगों को पता था। उसी के आलोक में अभियुक्त की कल गिरफ्तारी की गई जिसका नाम भोला मंडल और प्रियांशु पिता संजय मंडल, और ये नाथनगर साकिन बैरिया नाथनगर का रहने वाला है। इसका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है, अभी तक इसका आपराधिक इतिहास कोई ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पता कर रहे हैं। हमारी जो टीम थी छापामारी की, थानाध्यक्ष राजीव और प्रभात, आशुतोष, कृष्णा, नीतू, अजीत कुमार, ये हमारी टीम ने इसमें कार्रवाई की, और टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस तरीके से हम सभी को संदेश भी देना चाहते हैं कि बहुत पहले पुलिस मुख्यालय से जो है हर्ष फायरिंग या हथियारों के संदर्भ में SOP जारी की गई है। तो इसमें अगर कोई भी जो आयोजन करता है, अगर उसके यहाँ कोई ऐसा हथियार लहराया जाता है या फायरिंग होती है तो उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो वो ये नहीं कर सकता है कि केवल जो है जो दूसरा आया उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि SOP निकली तो उसमें सर्टिफिकेट पहले ही भरवाया गया है, और सबको ये जनमानस में प्रचारित भी किया गया है कि अगर किसी के आयोजन में कोई आके फायरिंग करता है तो आयोजन करता पे भी वो बराबर के जो है इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है भागलपुर वासियों से कि अपने किसी भी कार्यक्रम में किसी को हर्ष फायरिंग करने की अनुमति नहीं दें, अन्यथा कहीं भी ऐसी अगर घटना पाई जाती है तो उसमें जो भी आयोजन करता है उनके परिवार के सदस्य और मेन मुखिया जो है और साथ में जो अभियुक्त है उन सबके खिलाफ जो है आर्म्स एक्ट या जो भी अन्य धाराएं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। के लिए बुलाई गई है
भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उसी के तहत पहला मामला एक जोगसर थाना अंतर्गत है। आप लोगों को पता है कि सूखे को नशे को लेकर कई बार हमारे जन संवाद में कई जगह शिकायतें आई थी। उसी के आलोक में जो पहला मैंने जन संवाद जोगसर थाना में किया था, तो उसके निर्देशानुसार लगातार सर्च अभियान चल रहा था। उसी आलोक में कल एक सूचना प्राप्त होती है कि जोगसर थाना में ही एक संकट टाकी दीपनगर बिसारी स्थान के पास में एक सागर कुमार है। उनके घर पे 3 स्मैक के जो पेडलर ये पैक करते हैं लोग, ये पैकिंग कर रहे हैं। उसी सूचना के आलोक में सिटी एसपी के निर्देशानुसार वहाँ पे तत्काल पुलिस अधीक्षक और उनके नेतृत्व में जो टीम थी उन लोगों ने छापामारी किया और उस छापामारी के क्रम में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और जिनका नाम सागर कुमार, बादल कुमार, दोनों के पिता का नाम चेतन दास है और तीसरा अभियुक्त है, ये 2 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए और तीसरा है घासी ठाकुर जिसके पिता का नाम मनोज ठाकुर है और ये सब एक ही स्थान बिसारी स्थान के पास से ही रहने वाले थाना जोगसर के। और इनके पास से जो बरामदगी सुनिश्चित की गई उसमें ब्राउन शुगर 10.45 ग्राम, 2 मोबाइल फ़ोन और नकदी 10,966 रुपये और इलेक्ट्रॉनिक तराजू एक, जिससे कि वो मापन करते थे और जो भी उनको बेचना होता था उसी के माध्यम से बेचते थे। तो इनका जब आपराधिक इतिहास तलाश किया गया तो पूर्व में भी इनका कई आपराधिक इतिहास रहा है और उसमें भी इनकी कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो भी हम लोग इनका आपराधिक इतिहास होगा एंट्री करेंगे। हमारी जो टीम थी थानाध्यक्ष मंटू, योगेश, आशीष, मनोज, सतीश और अन्य सशस्त्र बल, इन सब ने मिलकर इसमें कार्रवाई की। इसमें हम लोग और भी इसमें अग्रवर्ती और पश्चवर्ती जो इसमें सूत्र हैं उसमें हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि कहाँ से ये आता था और कहाँ इसकी सप्लाई होती थी, कौन कौन इस सप्लाई चेन में जुड़ा हुआ है। उसमें जो भी शामिल होगा उन सबको इसमें अभियुक्त बनाया जाएगा और आगे जो भी छापामारी है कि और अगर कहीं इसमें स्टॉक रखा हुआ इन लोगों ने तो वहाँ पे भी हम लोग अपनी हमारी टीम अभी टेक्निकल टीम भी काम कर रही है। तो अतिशीघ्र इसमें और भी कार्रवाइयाँ होंगी और जो भी इसमें शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने दिनों से ये कारोबार कर रहा था सर? अभी तो देखिए ये जांच हम लोगों को चल रही है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, ये हमारा अनुसंधान चल रहा है। बहुत जल्द इस विषय पे हम लोग आगे। भागलपुर में पुलिस सप्ताह के तहत नशा विरोधी जागरूकता दौड़। भागलपुर एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने पुलिस सप्ताह कार्यक्रम लेकर यातायात संबंधित बैठक कर सभी को जानकारी दी। भागलपुर पूरे बिहार में मनाए जा रहे पुलिस सप्ताह के अंतर्गत भागलपुर में नशा के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में ललमटिया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस केंद्र भागलपुर तक 10 किलोमीटर लंबी जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में वरीय पुलिस अधीक्षक सहित जिले के कई पुलिस पदाधिकारी, जवान और प्रशिक्षु सिपाहियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और युवाओं को नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना था। दौड़ के दौरान पुलिसकर्मियों ने नशा छोड़ो जीवन जोड़ो और नशा मुक्त समाज सुरक्षित समाज जैसे नारों के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशा आज समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। खासकर युवा वर्ग तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना भी है। पुलिस सप्ताह के अवसर पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनसंवाद शामिल हैं। ललमटिया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से शुरू हुई ये दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस केंद्र भागलपुर पहुंची। रास्ते में स्थानीय नागरिकों ने पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। कई स्थानों पर लोगों ने तालियां बजाकर और पुष्प वर्षा कर दौड़ में शामिल जवानों का स्वागत किया। प्रशिक्षु सिपाहियों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ 10 किलोमीटर की लंबी दौड़ पूरी की। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण में पुलिस के साथ साथ आम जनता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि समाज के सभी वर्ग मिलकर प्रयास करें तो नशे जैसी बुराई पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। पुलिस सप्ताह के तहत चलाए जा रहे इस अभियान में यह संदेश दिया गया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज की शांति को भी प्रभावित करता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नशे से दूर रहें और यदि कहीं अवैध नशीले पदार्थ की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। भागलपुर पुलिस ने कई बड़ी सफलता प्राप्त की हैं, इसकी भी जानकारी एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने दी।
कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार को मनाने, कहीं भी कुछ गड़बड़ी लगे या झूठी अफवाह फैलाने वाले कहीं भी लगे तो इसकी जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारियों को मोबाइल नंबर पर स्थानीय थाना को तुरंत सूचना दें। तुरंत कार्रवाई होगी। शांतिपूर्ण तरीके से भागलपुर के लोग त्योहार मनाएं।